जो फिजिक्स है उस फिजिक्स से रिलेटेड जितनी टर्मोलॉजी है वो जानेंगे हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि फिजिक्स संबंधित शब्दावली और ये जो जितने भी टर्म्स यहाँ दे रखे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स इसी पर टिकी हुई है, पूरा मतलब बेस है ये, कि अगर इन शब्दों के बारे में हम या इन टर्म्स या शब्दावली के बारे में हम बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं तो फिजिक्स बहुत सरलता से सहजता से हम सीख पाएंगे। कंपटीशन में जितने भी आपके लेवल से क्वेश्चंस आते हैं, आपके जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनमें, तो मोस्टली करके इन्हीं टर्मिनोलॉजी का सबसे ज्यादा सर्वाधिक यूजेबल होता है वैसा। ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? सबसे पहला पढ़ा था हमने क्या क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले क्या पढ़ा? राशियां पढ़ी, भौतिक राशियां पढ़ी। भौतिक राशियों के बाद में फिर हमने क्या पढ़ी? यूनिट्स पढ़ी, मात्रक इकाई पढ़ी। उसके बाद क्या पढ़ी हमने? डायमेंशंस या विमाएं पढ़ी। आज हम भौतिक से संबंधित, भौतिक जो है आपका भौतिकी है उससे रिलेटेड आप टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है? जैसे आपके डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेग, त्वरण, दूरी, संवेग, आवेग, चाल, टेम्परेचर मतलब ताप, ऊष्मा, बल, घूर्णन, टॉर्क, श्यानता, विस्कोसिटी बोलेंगे, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कहेंगे, पावर, वर्क पावर, एनर्जी, और लोड और मास। इसके अलावा जो भी और कुछ बची हुई है उनको हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले विस्थापन क्या है, मैं बेसिक जानकारी। विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। पता है क्या होता है विस्थापन? विस्थापन एक तरह से एक विशेष दिशा में तय की गई दूरी है। एक तरह से कोई एक दिशा है, किसी एक डायरेक्शन में आप चल रहे हो, उसमें अब डायरेक्शन में चल रहे हो, भले ही आपका क्या हो रहा है, परिवर्तन होते हुए स्थिति में जा रही है आगे, तो उस दिशा में तय की दूरी क्या है आपकी? विस्थापन होगी। तो ये विस्थापन जो होता है आपको पता है किस में मेजर किया जाता है? मीटर में मेजर किया जाता है। तो ऐसे ही आपका क्या है? आपका वेग है। तो वेग किसे कहेंगे? आप सब जानते हो मोस्टली करके, किसे कहेंगे वेग? तो एक एक करके हम इन सबको पढ़ने वाले, पहले नोट कर लो, इनको कर ले नोट। तो करते हैं हम स्टार्ट। पहला, किसी विशेष दिशा में, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु के, गतिशील वस्तु के स्थिर परिवर्तन को, स्थिर परिवर्तन को ही विस्थापन कहते हैं। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु के स्थिर परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे जस्ट इमेज करो, ये डायरेक्शन है आपकी, ठीक है, इस डायरेक्शन, एक विशेष डायरेक्शन, विशेष दिशा, और विशेष दिशा में कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से क्या कर रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। गतिशील है मतलब आगे की तरफ जा रहा है, और जाकर क्या हो रहा है? गतिशील वस्तु के स्थिर परिवर्तन को ऐसे करके गति करते हुए आगे पहुंचा, यहां रुक गया, यहां क्या हुआ? रुक गया। तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचा है, कहने का मतलब क्या हुआ? उसका विस्थापन हुआ है। ठीक है ना? उसको क्या बोलेंगे? विशेष दिशा में गतिशील। तो ये क्या है? कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई भी पिंड हो सकता है, बॉडी। तो किसी विशेष दिशा में, कोई विशेष दिशा है, मैं गतिशील वस्तु के, कोई वस्तु ले ली मैंने, वस्तु या बॉडी बोल देंगे हम लोग इसको, वस्तु के स्थिर परिवर्तन को, यहां से गया और यहां पर जाके क्या हुआ? रुक गया। तो अब यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है। तो बताओ, यहां से लेकर जब यहां से तक गया है वो व्यक्ति, तो क्या हुआ? दूरी को इंडिकेट कर रही है। तो इसलिए विस्थापन की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होगी? मीटर, या फिर सेंटीमीटर, या फिर फुट। ठीक है ना? विस्थापन जो होता है आप लोगों का, यह है, ध्यान रखना, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। सदिश राशि बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? वेक्टर। ठीक है ना?
तो विस्थापन जो है किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु के स्थिर परिवर्तन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और ये डिस्प्लेसमेंट देखा कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, एक बॉडी लिया, उस बॉडी को भले ही वो मैं क्या कर रहा हूं, उसको गतिशील करा रहा हूं, ठीक है ना, वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसमें गतिशील करके वो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, स्थिर परिवर्तन हो रहा है, स्थिर हो रही है, यहां से लेकर यहां तक परिवर्तन हो गया और स्थिर भी हो गई। नहीं समझ, अरे यहां से चलना स्टार्ट किया इसने, भले ही दौड़ते हुए घूमते हुए फिरते हुए कैसे हुए गई, यहां पहुंच गई, तो क्या हुआ, पहुंचने के बाद स्थिर अवस्था में आ गई और यहां से लेकर यहां तक क्या आ गया, परिवर्तन हो गया, तो उसी क्या कहा जाएगा, विस्थापन कहा जाएगा। इसकी मात्रा इकाई मीटर, सेंटीमीटर, फुट। यह पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यह एक सदिश राशि है। किस राशि है, वेक्टर। तो बताओ इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र यही कर देता हूं, m0 L1 T0। तो ये क्या होगा, इसका विमीय सूत्र होगा। तो ये होता है आपका विस्थापन। इस विस्थापन को कहां देखा जा सकता है, ये देखो, W बराबर F इंटू एस। तो ये क्या होता है, बल, और ये क्या होता है आपका विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन को देखा जा सकता है, किसी कार्य में देखा जा सकता है, विस्थापन को कहां देखा जा सकता है, जैसे मैं कोई कार्य करूं तो उस समय मैं क्या देख सकता हूं, वहां पर विस्थापन की उपस्थिति देख सकता हूं। नोट कीजिए फटाफट। नोट में क्वेश्चन लिखे हैं, नोट में क्वेश्चन क्या, नोट ही लिखे लिखे, किसी पत्थर को पृथ्वी से, किसी पत्थर को पृथ्वी से 1 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है, 1 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है, फेंका जाता है, तथा पत्थर, तथा पत्थर पुनः वापस लौट आता, तथा पत्थर पुनः वापस लौट आता है, लौट आता है। तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में पत्थर का विस्थापन तो जीरो होगा, इस स्थिति में पत्थर का विस्थापन तो जीरो होगा, लेकिन दूरी, लेकिन तय की गई दूरी 2 मीटर होगी, लेकिन तय की गई दूरी 2 मीटर होगी। समझ में आ रहा है, ये देखें कि ये एक विशेष, एक बॉडी थी, एक विशेष डायरेक्शन में चलना स्टार्ट की और यहां पर ये पहुंची, यहां पर ये पहुंची, ये बॉडी यहां पर ये पहुंची। अब ये यहां से लौटकर फिर यहीं इसी अवस्था में आ गई, तो विस्थापन क्या हुआ, जीरो। क्या हुआ, विस्थापन जीरो। ध्यान रख लेना, यहां से चलकर यहां पहुंची, फिर लौटकर यहीं पर आ गई, तो विस्थापन क्या होगा, जीरो, लेकिन दूरी तय हो जाएगी। पहले यहां से लेकर यहां तक चली, 1 मीटर दूरी पहुंचा, फिर लौट के फिर वहीं आया, तो टोटल कितनी दूरी होगी आपकी, 2 मीटर। ठीक है ना। तो विस्थापन संबंधी ये जानकारी ध्यान रख लेना। विस्थापन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका डायमेंशंस या फॉर्मूला विमीय सूत्र m0 L1 T1 T0, और इसकी यूनिट क्या होती है, ये पर लैंग्वेज, ये परिभाषा किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु के स्थिर परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन को अगर देखना है तो कहां पर देख सकते हैं आप लोग, कार्य में। क्या देख सकते हैं, कार्य में। कहा देख सकते हैं हम, पावर में, P इक्वल टू डब्ल्यू बटे टी इक्वल टू एफ इंटू एस। ध्यान रखना। अब मैं यहां भी कह देता हूं कि देखो, जैसे कि अभी आपका ये दीवार है, ये आपका बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं बहुत सारा पुश कर रहा हूं ऐसे करके। आपको पता है जब मैं इसको पुश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये खिसक रही है आगे तरफ, नहीं। तो कहने का मतलब है यहां विस्थापन हो ही नहीं रहा। जब विस्थापन हो ही नहीं रहा तो यहां पर मेरा काम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया, चलो। अब डालना है आपको वेग, डालें वेग, डालो वेग। देखो वेग क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु के, किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर, विस्थापन की दर ही वेग कहलाती है।
किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर ही क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। जब कहलाती है तो इसे किसे इंडिकेट करेंगे? वेग को इसे व्यक्त करते हैं, क्योंकि वेग क्या है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? इसलिए v वेक्टर बराबर s अपॉन टी, या डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। इसको इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। तो ये क्या है आपका? विस्थापन। तो ये क्या है आपका? समय। ठीक है ना? तो वेग किसे कहेंगे अपन? किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। सदिश राशि, सदिश राशि जो है इसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर इसका विमीय सूत्र निकालें तो कैसे निकालेंगे हम लोग? m0, ठीक है ना, L1 और t-1, ये इसका विमीय सूत्र बनेगा। ठीक है, और कुछ? अगर कभी भी किसी भी जगह विस्थापन 0 हो जाए, ठीक है, तो वहां पर वेग क्या होगा? 0 होगा। समझ में आई नहीं? तो ये 0 कब हो सकता है? जब विस्थापन क्या हो? 0। विस्थापन 0 होने पर, विस्थापन 0 होने पर यह शून्य हो सकता है, शून्य हो सकती है या हो सकता है। तो वेग समझ में आया? किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को ही वेग कहा जाता है। ये सब कुछ मैंने आपके सामने नोट कर दिया। अब यूनिट क्या होगी इसकी? क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं हुई तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं हुई तो क्या होगा? फुट, फुट पर सेकेंड। तो सब इसकी क्या बनेंगी? आपकी ये यूनिट्स होंगी। तो नोट कीजिए फटाफट से। तो ये टर्म जो है आपके जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और हमारे इस चैनल पर आपके लिए फिजिक्स है, आपके इलेक्ट्रिकल है, और भी कई इंजीनियरिंग की जो क्लास हैं आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। हालांकि हम इस पर एक फुल कंप्लीट कोर्स डालने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही आपके लिए बेहतर होने वाला है वो। ठीक है ना? तो नोट कर लिया सबने? इसमें नोट डाल के लिखो। लिखे लिखे। वेग बदलने पर, वेग बदलने पर चाल स्थिरांक रह सकती है। वेग बदलने पर चाल स्थिरांक रह सकती है यदि यदि वृत्तीय स्थिति हो तो। यदि वृत्तीय स्थिति हो तो, ठीक है। वेग बदलने पर चाल कैसी रह सकती है? स्थिरांक रह सकती है यदि क्या हो? वृत्तीय स्थिति हो तो। नेक्स्ट लिखना है, वेग को वेग को एक सेकंड में, वेग को एक सेकंड में वेग को एक सेकंड में हुए विस्थापन, एक सेकंड में हुए विस्थापन से भी जाना जा सकता है। से भी जाना जा सकता है, जाना जा सकता है। तो इसके बाद जैसे ही आपका विस्थापन हो गया, उसके बाद में क्या हुआ? वेग हुआ। उसके बाद में कौन सा डालना है आपको? त्वरण। तो डाले सभी त्वरण, त्वरण डाल लिया। देखो, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आपकी त्वरण कहलाती है।
अगर कोई वस्तु है वो आगे की तरफ गति कर रही है और अपने वेग में क्या कर रही है, लगातार परिवर्तन, इसे ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? जब ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं तो इसलिए ए वेक्टर बराबर डी अपॉन डी टी V2 माइनस V1, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन V2 माइनस V1 बटे टी। समझ में आया? तो ये क्या है आपका वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे क्या आएगा, समय अंतर। तो ये क्या होता है आपका त्वरण। ये कैसी राशि है? यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि बोले तो सर वेक्टर सदिश राशि है। यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? इसका विमी सूत्र क्या बनेगा? विमी सूत्र क्या बनेगा? m1, ठीक है, L0 और T माइनस 2, सॉरी m0 और L1 T माइनस 2। नोट करो। कर लिया नोट? तो लिखे एक सवाल लिखते हैं।